पोटेंशियोमीटर में एक स्मॉल करंट भी जाता है, तो पोटेंशियोमीटर जो है क्या करता है बेटा, स्मॉल करंट जाते ही क्या दिखाता है ये हमें कि एक्यूरेट स्मॉल ईएमएफ को भी ये एक्यूरेटली क्या कर सकता है, मेजरमेंट कर सकता है। तो हम क्या बताते हैं कि क्या है वो उसकी सेंसिटिवनेस है, क्या है वो उसका पोटेंशियोमीटर को क्या कहेंगे, क्या है वो सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मतलब क्या है, एक स्मॉल करंट पास करने पर भी क्या करता है पोटेंशियोमीटर, स्मॉल ईएमएफ को एक्यूरेटली क्या करता है, मेजरमेंट करता है। तो उसको हम क्या बताएंगे, क्या है वो सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर मींस व्हेन ए स्मॉल करंट इज पासेस थ्रू द पोटेंशियोमीटर देन इट एक्यूरेट मेजर्स द स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी स्मॉल ईएमएफ को भी एक्यूरेटली मेजरमेंट कर सकता है। तो उसको हम क्या बताते हैं, क्या है वो उसकी सेंसिटिविटी है। ठीक है, सेंसिटिवनेस बोल सकते हैं या सेंसिटिविटी। अब ये सेंसिटिवनेस जो है किसके पर डिपेंड करती है, तो देखो आपने क्या पढ़ा है, K इज इक्वल टू वी बाई एल होता है, और सेंसिटिविटी जो होती है बेटा वो पोटेंशियोमीटर की, यानी सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर, ऑफ ए पोटेंशियोमीटर is inversely proportional to potential gradient। पोटेंशियल ग्रेडियंट के क्या करता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सेंसिटिविटी, यानी कि आपके पास सेंसिटिविटी मैं बता रही हूँ बेटा, सेंसिटिविटी ये के इनवर्सली, यानी अगर के जितना स्मॉल होगा सेंसिटिविटी क्या होगी उसकी उतनी ही ज्यादा जो है आपका पोटेंशियोमीटर उतना ही ज्यादा मोर सेंसिटिव होगा। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी हम कैसे इंक्रीज करेंगे, तो इसके इंक्रीज करने के लिए देखो के किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वी बाई एल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर भाई हम क्या करेंगे, एल की यानी कि पोटेंशियोमीटर वायर की अगर लेंथ को हम इंक्रीज कर दें, हमारे पास जो पोटेंशियोमीटर के ऊपर क्या होता है, वायर होता है, लॉन्ग वायर होता है। मैंने बताया था बेटा जितना ज्यादा जो है लंबा होगा, किसके पास वीडियो नहीं आ रही, ईसा सैनी के पास में, बेटा डबल क्लिक करो ईसा। सेंसिटिविटी का मतलब यही है कि वो जो है आपके पास जो डिवाइस में अगर स्मॉल सा भी करंट जाता है, मान लो आपने बाहर से किसी एक्सटर्नल सोर्स से लगा दिया पोटेंशियोमीटर को, तो अगर उसमें स्मॉल करंट भी जाएगा तो तुरंत क्या दिखाता है, वो डिफ्लेक्शन दिखाता है। गैलोनोमीटर में डिफ्लेक्शन, अपन गैलोनोमीटर लगाते हैं ना, तो गैलोनोमीटर तुरंत डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, और आपके पास वोल्टमीटर में एक एक्यूरेट क्या आएगा, पोटेंशियल यानी ईएमएफ को मेजरमेंट करता है। तो ये क्या कहता है, सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, ये स्मॉलेस्ट ईएमएफ को भी एक्यूरेटली क्या करता है, ये मेजरमेंट करता है, इसलिए बेटा इसको क्या बोलते हैं, क्या है ये सेंसिटिव है ये। ठीक है, सेंसिटिव मींस क्या है, ये स्मॉलेस्ट जो है किसके पास बेटा, जिसके पास वीडियो नहीं आ रही है बेटा आप उस वीडियो पे जब दो बार क्या करो, डबल क्लिक करो। ठीक है ना, क्या करोगे, डबल क्लिक करोगे, क्या करोगे बेटा, यहाँ पे डबल क्लिक करो इसको, तो देखो एक बार वॉइस आएगी, बार करो बेटा, जिसके पास नहीं आ रही है, वीडियो नहीं आ रही है, वो डबल क्लिक करो एक बार, वॉइस आ रही है। क्योंकि दो डिवाइसेस लगा रखे हैं मैंने, मोबाइल के और लगा रखा है, साथ में लैपटॉप वॉइस के लिए लगा रखा है, और मोबाइल से वीडियो जा रही है आपकी। डबल क्लिक करो जहाँ पे भी वीडियो आपकी, वॉइस आएगी आपके पास में। हाँ नया बेटा समझे सेंसिटिविटी क्या होती है, सेंसिटिविटी, हाँ आ गई ना, ओके। सेंसिटिविटी नहीं समझे क्या होती है, सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि भाई डिवाइस के अंदर जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट होगा, उस इंस्ट्रूमेंट में अगर क्या जाता है, स्मॉल करंट भी जाता है, तो वो डिवाइस क्या करता है, एक्यूरेटली क्या करेगा, वो जो है ईएमएफ, स्मॉलेस्ट ईएमएफ को एक्यूरेटली मेजरमेंट करता है। तो यानी हम क्या करते हैं, वो क्या बताएंगे, सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब स्मॉल करंट जाते ही उसके अंदर डिफ्लेक्शन आ जाता है, और वो स्मॉलेस्ट ईएमएफ को क्या कर सकता है, एक्यूरेटली मेजरमेंट कर सकता है। तो उसको हम क्या बताएंगे, क्या है वो सेंसिटिविटी है, किसकी, पोटेंशियोमीटर की। ठीक है, अब आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि हाउ कैन वी इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर, कैसे आप इंक्रीज करोगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आपको पता होना चाहिए सेंसिटिविटी जो है पोटेंशियोमीटर की वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्योंकि हमने इसका प्रिंसिपल पढ़ा था कि फॉलो पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ, और जैसे हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है, और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, क्या है बेटा, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट।
ये पोटेंशियल आपके पास में, मैंने कल भी बताया था बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट आपके पास में जब भी आप क्या करते हैं, ये सर्किट लगाते हैं, आपके पास एक साइड क्या आता है, मेन सर्किट होता है, दूसरी साइड सेकेंडरी सर्किट। मेन सर्किट को मैं यहाँ से क्या लगाती हूँ, एक बैटरी लगाती हूँ, बैटरी के अक्रॉस में एक रियोस्टेट, और इस रियोस्टेट को यहाँ पे कनेक्ट कर देती हूँ। ये सेकेंडरी बैटरी होती है। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर को हम जॉकी से कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से। तो देखिए हम पहले इस सर्किट से क्या करेंगे, की को क्लोज, यानी इस सर्किट से हम क्या करते हैं, इसकी वायर के अक्रॉस एक कांस्टेंट करंट फिक्स कर देते हैं। किसका काम होता है ये, प्राइमरी सर्किट का काम होता है ये, कि सर्किट के अंदर इस पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस क्या करना, एक कांस्टेंट करंट फिक्स करना। ठीक है, अब आपने करंट एक बार फिक्स कर दिया, उसके बाद आप क्या देखोगे, इस जॉकी को यहाँ से उठाओगे, जॉकी की हेल्प से आप बैलेंस पॉइंट ढूंढोगे। ठीक है ना, तो बैलेंस पॉइंट ढूंढने से पहले आप क्या देखोगे, यहाँ पे जैसे करंट जाता है तो यहाँ पे क्या आएगा, एक कांस्टेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगा। और वो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है कि यहाँ पे इस टोटल वायर के अक्रॉस, इस टोटल वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। तो पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब क्या है, K इज इक्वल टू V बाई एल। एल क्या है, वायर की लेंथ है, और ये V क्या है, ये पोटेंशियल ड्रॉप हो रही है इस वायर के अक्रॉस। और इस वायर की पोटेंशियल ड्रॉप को हम कैसे निकालते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। आर क्या है, इस वायर का रेसिस्टेंस दिया हुआ होगा आपको, आई क्या है, जो हमने कांस्टेंट करंट निकाला था। ठीक है, और इस कांस्टेंट करंट की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, यानी इसका रेसिस्टेंस प्लस में यहाँ पे जो सेल है इसका इंटरनल रेसिस्टेंस और इस सेल का ईएमएफ, इससे हम डिवाइड करके क्या निकाल सकते हैं, कांस्टेंट करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे इतना समझ में, बोलिए। अब उसके बाद देखो, तो क्या कह रहा है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना स्मॉल होगा आपका डिवाइस उतना ही ज्यादा सेंसिटिव होगा। ठीक है, तो ये सेंसिटिविटी जो है कब इंक्रीज होगी, अगर आप इसकी वैल्यू को डिक्रीज कर दें। अब भाई ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप देख रहे हैं बैलेंसिंग लेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो लेंथ जितनी ज्यादा बढ़ाओगे, यानी ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, के उतना ही स्मॉल होगा, और के स्मॉल होगा, हमारा डिवाइस क्या होगा, उतना ही ज्यादा सेंसिटिव होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आप क्या बताएंगे, पोटेंशियोमीटर वायर की अगर आप क्या कर रहे हैं, सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना है, तो इसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम जो है क्या बताएंगे, पोटेंशियोमीटर के अंदर जितना ज्यादा लंबा वायर लेंगे उतना ही अच्छा हमें क्या मिलेगा, वहां पे उस पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिवनेस उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट होगी, यानी उतने ही ज्यादा एक्यूरेटली वो क्या कर सकता है, ईएमएफ को मेजरमेंट कर सकता है एक्यूरेटली। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बताओगे, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या बताया, इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एल। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या बताओगी, के किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा, V बाई एल। के की वैल्यू क्या होती है, आपने पीछे पढ़ा था, देखो V इज इक्वल टू आई आर पढ़ा था आपने, आर की जगह क्या पढ़ा है, रो एल बाई ए। एल और ए जो है पोटेंशियोमीटर वायर की कांस्टेंट, रो भी कांस्टेंट होता है, तो यानी V जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई के। अब ये क्या कह रहा है कि अगर हम क्या करें, देखो के की वैल्यू ये के है, ये आपके पास में, यहां से देखो बेटा मैं मिटा रही हूँ इसको, ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। देखो मैंने क्या बताया, V इज इक्वल टू आई आर बताया, आर जो है किसी भी वायर के लिए क्या होता है, रो एल बाई ए, ये तीनों चीज कांस्टेंट है, तो V जो है वो क्या है, आई। और आपके पास देखो ये, अगर हम इसकी जगह ये लिखें आई रो बाई ए इंटू एल, इसको कंपेयर करें के एल के साथ, इसको और इसको कंपेयर करें तो यहाँ के की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, के इज इक्वल टू आई रो बाई ए। अब वायर की डेंसिटी कांस्टेंट होती है, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, कांस्टेंट। तो ये क्या कह रहा है, के की वैल्यू हमें क्या है, सेंसिटिविटी कब बढ़ेगी, जब के स्मॉल होगा, के स्मॉल होगा कब स्मॉल होगा, जब आई स्मॉल होगा। तो सेकंड पॉइंट आप क्या बताएंगे कि जो आपका मेन सर्किट था पोटेंशियोमीटर में, अगर यहाँ पे आप क्या कर दें, इस करंट की वैल्यू को डिक्रीज कर दें, यहाँ पे प्राइमरी सर्किट में अगर करंट की वैल्यू को आप डिक्रीज कर दें, करंट को डिक्रीज करने पर भी क्या हो जाएगा, आपके पास में के डिक्रीज होगा, और के डिक्रीज होगा तो सेंसिटिवनेस क्या होगी इंस्ट्रूमेंट की, उतनी ही ज्यादा अच्छी आएगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बताएंगे, I इज इक्वल टू क्या, I इज इक्वल टू V बाई आर। आई कम हो रहा है, आई कब कम हो रहा है, आर की वैल्यू बढ़ा दें। अगर हम इस वेरिएबल रेसिस्टर की हेल्प से अगर आर की वैल्यू को इंक्रीज कर दें, प्राइमरी सर्किट के अंदर अगर आप रेसिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, तो उस केस में भी यहाँ पे क्या हो जाती है बेटा, आर बढ़ेगा, आई कम हो जाएगा, आई कम होगा, के कम होगा, के कम होगा,
तो सेंसिटिवनेस उतनी अच्छी आएगी। तो आर की वैल्यू को अगर इंक्रीज करेंगे तो उस केस में भी क्या हो सकती है, इसकी सेंसिटिवनेस को इंक्रीज किया जा सकता है। बताइए समझ में आया क्या? सबसे पहले मैंने बताया सेंसिटिविटी क्या होती है। तो सेंसिटिविटी मतलब क्या है आपके पास में, हाँ वो एक्यूरेट रीडिंग देगा बेटा। एग्जैक्टली जो है आपका जो पोटेंशियोमीटर, मैंने बेसिक डिफरेंस यही बताया था पोटेंशियोमीटर में और आपका जो पोटेंशियोमीटर है और वोल्टमीटर, बेसिक डिफरेंस मैंने यही बताया था। वोल्टमीटर का भी काम यही है और पोटेंशियोमीटर का भी काम यही है, लेकिन हम जो बताते हैं सबसे ज्यादा जो एक्यूरेट रीडिंग देता है, जो आपको एक्यूरेटली ईएमएफ मेजरमेंट करेगा, वो कौन करेगा? पोटेंशियोमीटर। वोल्टमीटर क्या करता है, सर्किट से क्या कर लेता है बेटा, करंट ड्रॉ कर लेता है, और वो करंट आपने टर्मिनल वोल्टेज देखा था ना, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, कि क्या होता है वहां पे हर एक इंस्ट्रूमेंट का अपना खुद का, यानी कि क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, उस इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण वहां पे क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है, तो वो एक्चुअल ईएमएफ नहीं देता, तो इस वजह से हम पोटेंशियोमीटर लेते हैं, ठीक है ना। तो पोटेंशियोमीटर हमें क्या देता है, ये एक ऐसा, इसको आइडियल वोल्टमीटर भी कहा जाता है, ठीक है। आइडियल वोल्टमीटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस जो है बेटा इनफाइनाइट होता है। तो आपके पास आई, देखो आई इज इक्वल टू वी बाई आर, ये क्या है, आइडियल वोल्टमीटर की तरह काम करता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा, आई क्या होगा, जीरो, ठीक है ना, कोई करंट ड्रॉ नहीं करता, ये एक्यूरेटली क्या करेगा, ईएमएफ को मेजरमेंट करेगा। बट वोल्टमीटर क्या करता है, कुछ वोल्टेज उसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाती है, मान लो आपने 10 वोल्टेज बाहर से एक सोर्स अप्लाई किया है एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्ट ड्रॉप हो जाती है, ठीक है ना। तो ये आप समझ गए होंगे। नेहा समझ गई बेटा, नेहा, ओके बेटा। तो सेंसिटिवनेस को कैसे इंक्रीज करेंगे, सेंसिटिविटी क्या होती है एंड हाउ वी कैन इंक्रीज द सेंसिटिवनेस ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। तो तीन मेथड्स हैं। अगर आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या बताओगे, सेंसिटिवनेस का मतलब क्या है कि क्या करेगा, वो स्मॉल करंट जाते ही इंस्ट्रूमेंट में एक्यूरेटली स्मॉलेस्ट ईएमएफ को मेजरमेंट करेगा, पहला पॉइंट। दूसरा क्या बताओगे, इसको कैसे इंक्रीज करेंगे सेंसिटिविटी को। तो सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या बताते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट स्मॉलेस्ट कैसे करोगे, तो उसके लिए आप क्या बताओगे, बैलेंसिंग लेंथ को बढ़ा देंगे। प्राइमरी सर्किट में करंट को कम कर सकते हैं। प्राइमरी सर्किट में अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज कर दी जाए, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैसे इंक्रीज करेंगे, हमने क्या लगा रखा है, एक वेरिएबल रेजिस्टर रियोस्टेट लगा रखा है। ये रियोस्टेट जो है क्या है, वेरिएबल, ऐसे मूवेबल है। ये आप लैब में जाओगे, स्कूल जब भी ओपन होंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। इसके अंदर क्या होता है, एक स्लाइडर ऐसे घुमाने वाला, जिसपे हर एक कॉइल के अक्रॉस जो है क्या होता जाता है, पोटेंशियल डिवाइड चेंज होता जाता है, रेसिस्टर की वैल्यू चेंज होती जाती है, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास में पोटेंशियोमीटर। कल मैंने इसके क्वेश्चंस करवा दिए थे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। रोहन अभी अटेंडेंस लगा ले, और कल की अटेंडेंस नहीं भेजी तुमने, अटेंडेंस लगा के भेज बेटा, सबकी प्रेजेंट लगाओ और अटेंडेंस भेजना आज मेरे पास में। चलो अभी देखो, ये हो गया, चलो ठीक है। देखिए बेटा, अभी सेकंड नेक्स्ट टॉपिक जो है, मैंने एमसीक्यूज कराने के लिए कहा था, तो एमसीक्यूज मैं तब कराऊंगी इसके एक दो, क्योंकि अभी गैलोनोमीटर हमने पढ़ा है, वोल्ट मीटर पढ़ा है, तो एक बार मैं उसी के थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है ये पूरा करवा देती हूँ, उसके बाद फिर हम कल एमसीक्यू शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आज आता है कि हमारे पास में आपके, वैसे इसमें टॉपिक आपके बुक के अकॉर्डिंग तो आपका जो है यूनिट कंप्लीट हो गई है सेकंड, ठीक है। जो मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगी वो आपके पास में बुक के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब आपका एमसीजी आएगा, मूविंग कॉइल गैलोनोमीटर, उसके अगला जो है अगला टॉपिक दिया हुआ है कि हम एक गैलोनोमीटर को वोल्टमीटर में या गैलोनोमीटर को एमीटर में कैसे चेंज करते हैं, कन्वर्जन ऑफ ए गैलोनोमीटर इनटू वोल्टमीटर एंड कन्वर्जन ऑफ गैलोनोमीटर इनटू एमीटर, वो टॉपिक करा रही हूँ, क्योंकि छोटा ही टॉपिक है। अभी हम गैलोनोमीटर और वोल्टमीटर की बात कर रहे थे, हम क्या पढ़ रहे हैं, मेजरिंग डिवाइसेस पढ़ रहे हैं, तो इसके साथ साथ आपका ये टॉपिक भी मैं अभी बता ही देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गैलोनोमीटर। गैलोनोमीटर क्या होता है, सबसे पहले देखो, आप जब भी लैब में जाओगे तो आपके पास इस तरह से होंगे, यहाँ पे दो कीज लगी होंगी, ठीक है। एक आपके पास ब्लैक की होगी, यहाँ पे इसके अंदर हम वायर क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। ये कैसा होगा, रेड कलर का, ठीक है ना, उसके अंदर हम वायर इंसर्ट कर देते हैं आपको जब भी कनेक्शन करना होता है। यहाँ पे क्या होगा, आपके पास में इस तरह से बॉक्सा बना होगा,
इसके ऊपर जो है आपका प्लास्टिक जो है कवरिंग होती है, इसके अंदर यहाँ पे एक नीडल होती है, ये मान लो आपके पास 0 है, ये क्या है, पॉइंटर बोलते हैं इसको। मेरे पास डायग्राम मेरे को अच्छा नहीं बना रहा है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, ये 0 है मान लो, ये 0 के इस साइड हम मान लो ये आपके पास 1 2 3 4 5, अलग अलग रेंज के हमारे क्या होते हैं, गैलोनोमीटर। आपके पास देखो कितने रेंज के होते हैं, 0 to 5, 0 to 10, ये अलग अलग रेंज के आपके पास गैलोनोमीटर होते हैं। ठीक है, इसमें दोनों साइड सेम डिफ्लेक्शन, इस साइड ये पॉजिटिव है, राइट साइड इस साइड ये नेगेटिव। ठीक है, मान लो ये 5 है, 5 माइक्रो एम्पियर, ये भी 5, गैलोनोमीटर जो करंट को मेजरमेंट कर रहा है ये भी 5 माइक्रो एम्पियर। इस तरह से होता है, बीच में एक पॉइंटर लगा होगा, ये सुई डिफ्लेक्ट करती है जी। ठीक है ना, कैसे काम करता है, सबसे पहले देखो गैलोनोमीटर में क्या होता है, बीच में एक क्या लगा होता है, ये पॉइंटर लगा होता है, इस तरह से ये पॉइंटर बीच में है, ये सुई आपकी घूमती है, कभी इधर जाती है कभी इस साइड जाती है। ठीक है, होता क्या है इसके अंदर, किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये हम आगे पढ़ेंगे इसका प्रिंसिपल, सिर्फ मैं आपको बता देती हूँ। गैलोनोमीटर में क्या होता है, एक कॉइल होती है, क्या होती है, एक कॉइल होती है। ठीक है, इस कॉइल के अक्रॉस क्या लगा दिया जाता है, एक पॉइंटर कनेक्ट कर दिया जाता है। किसके ऊपर काम करती है ये जो है इसके अंदर क्या होता है बेटा, एक जो है टॉर्क, इसमें क्या होता है, फोर्स प्रोड्यूस होता है। जैसे करंट पास होता है इसके अंदर गैलोनोमीटर में करंट पास होते ही क्या हो जाता है, यहाँ पे इस कॉइल के अक्रॉस एक टॉर्क डेवलप हो जाता है, और उस टॉर्क के कारण ये नीडल डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देती है, यानी टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन का मतलब नीडल डिफ्लेक्ट या तो इधर जाएगी या इस साइड, इधर कब जाएगी और इस साइड कब जाएगी। तो ये देखिए, अगर करंट आपका ये मान लो नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है, अगर आपके पास में क्या हो रहा है, करंट अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, करंट की डायरेक्शन अगर क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये जो पॉइंटर है ये डिफ्लेक्ट किस साइड करेगा बेटा, लेफ्ट साइड, यानी पॉइंटर इस साइड, ये नीडल इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर आपका क्या है, पॉजिटिव करंट आपका पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो ये जो नीडल है ये किधर डिफ्लेक्ट करेगी, राइट साइड। ठीक है, सबसे पहले आप क्या बताओगे, गैलोनोमीटर क्या होता है। गैलोनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, किसी भी सर्किट में स्मॉलेस्ट करंट को मेजरमेंट करता है ये। ठीक है, तो हम क्या बताते हैं, ये क्या कर रहा है, जब भी किसी सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो उस करंट को मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। सेकेंड आता है, इस गैलोनोमीटर में होता क्या है, तो गैलोनोमीटर में हम क्या बताएंगे, क्या है बेटा, एक कॉइल होती है, एक रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, जैसे इस कॉइल के अक्रॉस, ये गैलोनोमीटर आपका, जैसे इस कॉइल के अक्रॉस क्या होता है, एक करंट पास होगा, तो करंट पास करते ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, जो हम आगे थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे कि भाई करंट के कारण टॉर्क कैसे डेवलप होगा। ठीक है ना, तो आगे हम पढ़ेंगे कि रेक्टेंगुलर होती है, इसमें रेक्टेंगुलर कॉइल होती है, वो रेक्टेंगुलर कॉइल जैसे करंट पास होता है तो उसमें क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाता है, यहाँ पे इस तरह से ये करंट डेवलप हो जाता है। तो ये इक्वल एंड अपोजिट, तो यहाँ पे ये नेट एक दूसरे के फोर्स को कैंसिल कर देते हैं, एक ही इन दोनों के बीच में क्या है, परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर क्या आता है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आता है, जिसके कारण टॉर्क डेवलप हो जाता है, कपल फॉर्म हो जाता है। और उस कपल के कारण यहाँ इसके अंदर क्या लगा होता है, हेयर स्प्रिंग होती है इस तरह से, तो उस टॉर्क के कारण वो स्प्रिंग क्या हो जाती है, ट्विस्ट हो जाती है, रोटेशन करना शुरू कर देते हैं। तो देखो ये क्या है, जैसे यहाँ पे फोर्स करंट गया, करंट जाते ही क्या करेगा, यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होते ही नीडल क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगी। मान लो नीडल इस साइड डिफ्लेक्ट होगी, तो ये वापस उधर कैसे जाएगी, तो ये क्या कह रहा है कि ये जो इसके अंदर क्या बता रही हूँ मैं, हेयर स्प्रिंग लगी होती है इसमें। आगे हम पढ़ेंगे बेटा ये गैलोनोमीटर के बारे में, मैं सिर्फ आपको मेनली थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है उसके बारे में इंट्रोडक्शन करवाना चाह रही हूँ। हेयर स्प्रिंग लगी होती है, हेयर स्प्रिंग का काम क्या होता है, जो आपने पीछे पढ़ा था, रिस्टोरिंग फोर्स पढ़ा था ना आपने, भाई क्या करेगा ये हेयर स्प्रिंग, देखो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, ये क्या करेगा, हेयर स्प्रिंग वापस उस फोर्स को, देखो नीडल यहाँ आ गई, मेन पोर्शन नीडल की ये थी, तो ये क्या करेगा, ये आपकी जो ये हेयर स्प्रिंग जो लगी हुई है, ये क्या करेगा, इसके ऊपर एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप करेगी, और इस रिस्टोरिंग टॉर्क के कारण पॉइंटर को वापस उसकी मेन पोजीशन की तरफ भेज देगी। ठीक है ना, इस टॉर्क के कारण ये क्या हो जाती है, ट्विस्ट हो जाती है, और ट्विस्ट होने के कारण ये वापस क्या करेगा, उसको वापस ओरिजिनल पोजीशन पे भेजेगा। ठीक है ना, तो ये गैलोनोमीटर के इनसाइड होता है। तो यहाँ पे हम बताते हैं गैलोनोमीटर डिफ्लेक्शन किस कारण से करता है, तो उसका प्रिंसिपल बेटा ये है,
कि करंट जाते ही वहां पे क्या होता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है, एक फोर्स आ जाता है, उस फोर्स के कारण गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा। जितना ज्यादा करंट जाएगा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा। अगर आपने अमाउंट यानी उसकी जो रेंज थी उस रेंज से ज्यादा करंट पास कर देते हैं तो हमारा गैल्वेनोमीटर एक सेंसिटिव डिवाइस है, ये क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। कॉइल क्या हो जाती है, इसकी बर्न हो जाती है लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जाते ही। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या बताओगे, देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन के लिए बता रही हूँ ये कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर आप क्या बताएंगे, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, करंट को मेजरमेंट करने के लिए हम इसको किसी भी सर्किट में इसका यूज करते हैं। ठीक है, मैं भी एक बार आपके कमेंट से देख रही हूँ बेटा। ओके, तो देखो क्या बताओगे, ये आपके पास में क्या है, ये गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है, करंट को मेजरमेंट करता है किसी भी सर्किट के अंदर। दूसरा बताएंगे गैल्वेनोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, जैसे हम गैल्वेनोमीटर में क्या जाता है, करंट पास होता है, करंट पास होते ही इस कॉइल के अक्रॉस क्या आ जाता है, एक टॉर्क डेवलप हो जाता है, उस टॉर्क के कारण गैल्वेनोमीटर क्या करना शुरू कर देता है, डिफ्लेक्शन, यानी जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, यहाँ पे नीडल डिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, आइदर साइड, राइट साइड भी डिफ्लेक्ट कर सकती है, लेफ्ट साइड भी कर सकती है। राइट साइड कब करती है और लेफ्ट साइड कब करती है मैंने बता दिया। अगर करंट आपका नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट करेगी। अगर आपका करंट जो है, अगर आपका करंट जो है क्या हो रहा है बेटा, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो डिफ्लेक्शन का